तो बेसिकली आज हम करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, चैप्टर कौन सा है? 6th क्लास 11th। ठीक है, तो बेसिकली you can very easily see the structural similarity and variation in the external morphology of large लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। तो बेसिकली सबकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एनाटॉमी किसकी? फ्लावरिंग प्लांट की। फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म होते हैं। ठीक है, ठीक है। और एनाटॉमी क्या होती है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, सिमिलरली इफ we were to study the internal structure, one also find several similarity as well as differences. तो basically internal structure में क्या है? कुछ similarities भी हैं। internal structure की study को क्या बोलते हैं? anatomy। ठीक है, this chapter introduce you to internal structure and functional organization of higher plant. Study of internal structure of plant is called as anatomy। ठीक है, plant have cell as basic unit. Cell are organized into tissues and in turn the tissue are organized into organs. तो basically cells tissue में, tissue organs में और organ system में। Different organs in plant show differences in their internal structure। ठीक है, within angiosperm the monocot and dicot are also seen to be anatomically different। तो basically angiosperm में जो मोनोकोट है और डाइकोट है, मोनोकोट में क्या होता है? सिंगल कोटलीडन होता है और इसके अंदर डबल कोटलीडन होता है। ठीक है, बेसिकली नेक्स्ट क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑल्सो शो अडेप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरनमेंट। बेसिकली ये अलग अलग डाइवर्स एनवायरनमेंट पे अडेप्टेशंस भी शो करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट हमारा है द टिश्यूज। बेसिकली ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग ए कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। बेसिकली टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है जिसका कॉमन तो ओरिजिन है और कॉमन फंक्शन है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ एक ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू नहीं बोल सकते, जिनका ओरिजिन भी कॉमन होना चाहिए और उनका फंक्शन भी कॉमन होना चाहिए। ठीक है, ए प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स, द मेनली मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू बेस्ड ऑन देयर वेदर दे आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट। तो बेसिकली टिश्यू आगे फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड होता है, परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, बेसिकली परमानेंट नॉन डिवाइडिंग और मेरिस्टेमेटिक डिवाइडिंग। बेसिकली जो डिवाइड करे वो मेरिस्टेमेटिक और जो डिवाइड ना करे वो परमानेंट। ठीक है, तो बेसिकली पहले हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक वाला। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टेम। बेसिकली जो ग्रोथ है वो सिर्फ कुछ स्पेशलाइज्ड रीजन्स ही शो करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक है, मेरिस्टोस का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड। प्लांट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम। ठीक है, द मेरिस्टेम विच अकर एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू आर एपिकल मेरिस्टेम। बेसिकली जो मेरिस्टेम टिप ऑफ रूट और शूट पे होता है, बेसिकली कहाँ कहाँ? टिप ऑफ रूट और शूट पे होता है, और जो क्या बनाता है? प्राइमरी टिश्यू। बेसिकली प्राइमरी टिश्यू बनाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक है, root apical meristem occupy the tip of root and shoot apical meristem occupy the distant-most region of the stem axis। Basically जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो तो रूट की टिप पे मिलेगा,
और जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो शूट की टिप पे मिलेगा, ठीक है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम सम सेल लेफ्ट बिहाइंड फॉर्म ए शूट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम कॉन्स्टिट्यूट द एक्सिलरी बड, ठीक है। ये एज इट इज पूछा जाता है कि किस टाइम पे फॉर्मेशन ऑफ लीफ एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम के टाइम पे कुछ सेल पीछे रह जाती हैं, ठीक है। किसकी? शूट एपिकल मेरिस्टेम की। किसकी सेल? शूट एपिकल मेरिस्टेम की, ठीक है। और वो फिर क्या बनाती है? वो एक्सिलरी बड बनाती है। बेसिकली जैसे एक ये स्टेम में से ब्रांच निकली हुई है, तो कुछ शूट एपिकल मेरिस्टेम की सेल पीछे रह जाएंगी और वो इधर ऐसे एक एक्सिलरी बड बना लेंगी, ठीक है। सच बड आर प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीव्स एंड आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ए ब्रांच और फ्लावर। तो बेसिकली ये बड भी आगे कुछ ना कुछ और ब्रांच या फिर फ्लावर को आगे जनरेट कर सकती है। द मेरिस्टेम विच अक्कर बिटवीन मैच्योर टिश्यू इज कॉल्ड एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बेसिकली दो मैच्योर टिश्यू के बीच में, ठीक है, जो भी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी। दे अक्कर इन ग्रासेज एंड रीजनरेट पार्ट रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हर्बीवरस। बेसिकली बिटवीन मैच्योर टिश्यू इंटरकैलरी, ठीक है, और दे occur in grasses and regenerate part removed by the grazing herbivore। बेसिकली जैसे ग्रासेज हैं, ठीक है, इनको गाय ने खा लिया, वो इतना कट गया, तो वो बाद में भी आप देखना कि कुछ टाइम के बाद ग्रासेज रिकवर कर जाती हैं। तो वो किस मेरिस्टेम की वजह से रिकवर कर जाती हैं? वो कर जाती हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम से, ठीक है। आगे बोथ एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है, बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ प्लांट एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। बेसिकली अभी तक जो हमने पढ़े, एपिकल जो टिप पे होता है, ठीक है, ये वाला, और इंटरकैलरी, ठीक है, ये दोनों एपिकल और इंटरकैलरी दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं, ठीक है। The meristem that occurs in the mature region of root and shoot of many plants, particularly those produce woody axis, appear later than in primary is called as। तो बेसिकली ये प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं, ठीक है, और ये प्राइमरी मेरिस्टेम क्यों होते हैं? बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन लाइफ। बेसिकली ये लाइफ में पहले आते हैं, ठीक है। और जो मेच्योर रीजन्स के अंदर होते हैं, मतलब जो रीजन मेच्योर हो चुके हैं, उनको हम बोलते हैं, और जो कि क्या है, वुडी टाइप के जो अपीयर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको सेकेंडरी या फिर लिटरल मेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है। दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम, ठीक है। बेसिकली ये क्या है? सिलेंड्रिकल है शेप में, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या क्या है? फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम आर एग्जांपल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। बेसिकली ये तीन, फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, ये बेसिकली किसके एग्जांपल हैं? ये सारे, ये तीनों के तीनों किसके एग्जांपल हैं? लेटरल मेरिस्टेम के, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यू। बेसिकली ये क्या करते हैं? ये सेकेंडरी टिश्यू को बनाते हैं, ठीक है। Following division of cell in both primary as well as secondary meristem, the newly formed cell becomes structurally and functionally specialized and loses the ability to divide। Basically कुछ सेल्स क्या है कि स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, ठीक है,
और डिवाइड करने की एबिलिटी को लूज कर देती हैं। ठीक है, तो उन सेल को हम क्या बोलते हैं, उनको हम परमानेंट और मैच्योर सेल बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली परमानेंट, हमने इधर टिश्यू की दो टाइप पढ़ी, परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक। बेसिकली मेरिस्टेमेटिक ही जब मैच्योर हो जाती है तो वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, स्पेसिफिक रीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वस्कुलर टिश्यू। बेसिकली प्राइमरी प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन के टाइम पे, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक रीजन एपिकल मेरिस्टेम क्या करते हैं, डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। बेसिकली क्या है कि डर्मल टिश्यू होता है जो आपकी पेरिफेरी वाले टिश्यू होते हैं, ग्राउंड टिश्यू होते हैं जो मिड में जो आपकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वस्कुलर टिश्यू होते हैं जो आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो चुके हैं हमारे, उसके बाद आते हैं हमारे परमानेंट टिश्यू। द सेल ऑफ परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड, जनरली डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यू हैव ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल टिश्यू। परमानेंट टिश्यू हैव मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। आगे परमानेंट भी दो टाइप में डिवाइड है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बेसिकली नाम से पता चल रहा है, इसमें तो एक तरह की सेल होगी और इसमें वन और एक से ज्यादा तरह की सेल होगी। ठीक है, मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। ठीक है, सिंपल टिश्यू, a simple tissue is made up of one type of cell. The various simple tissue in plant, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. तो बेसिकली सिंपल टिश्यू के एग्जांपल्स क्या क्या है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ये बेसिकली क्या है, एक ही टाइप ऑफ सेल से मिलके बने हैं। ठीक है, एक ये स्ट्रक्चर देख लो, एपिकल मेरिस्टेम ऑफ रूट एंड शूट। ठीक है, ये देखो कि रूट में कैसे होता है और शूट में कैसे होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो रूट कैप के पीछे प्रेजेंट होता है, ये। ठीक है, और इसके अंदर क्या कहाँ होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम लीफ प्राइमोर्डियम के नीचे कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ प्राइमोर्डियम के नीचे। ठीक है, ये पता है स्ट्रक्चर डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपसे नीट में। तो बेसिकली सिंपल टिश्यू हमने पढ़ लिए, तीन तरह के होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, अब इनको इंडिविजुअली करेंगे। ठीक है, बेसिकली आगे इसमें ही डिवीजन कर दी, पैरेन, कोलेन और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो बेसिकली पैरेनकाइमा फॉर्म द मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन। ठीक है, द सेल ऑफ द पैरेनकाइमा आर जनरली आइसोडोमेट्रिक। बेसिकली मेजर पोर्शन, जो मेजर कंपोनेंट जो होता है वो इन्हीं का होता है। ठीक है, जनरली कैसे होते हैं, आइसोडोमेट्रिक होते हैं। ठीक है, दे में बी स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड इन शेप। इनकी शेप या तो नीचे स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, इलोंगेटेड हो सकते हैं। देयर वॉल आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, इनकी वॉल थिन भी हो सकती है और सेलुलोज की बनी हुई भी हो सकती है। दे में बी आइदर क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस्ड। The parenchyma perform various functions like photosynthesis, storage and secretion. Basically
ये क्लोजली पैक भी हो सकते हैं और थोड़े बहुत स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस भी इनके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। और इनके फंक्शंस क्या क्या है? फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशन, ठीक है। ये पैरेन्काइमा दिया हुआ है, इनके अंदर बिल्कुल लिटिल लिटिल सा क्या होता है, स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। द कोलेनकाइमा अकर इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट डाइकोट प्लांट। बेसिकली क्या है, बिलो एपिडर्मिस प्रेजेंट होते हैं, बिलो द एपिडर्मिस, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द डाइकोट प्लांट। इट इज आइदर फाउंड एज होमोजीनियस लेयर और इन पैचेस, ठीक है, या तो होमोजीनियस लेयर में प्रेजेंट होते हैं या फिर पैचेस में। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर मच थिकन्ड एट द कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज। बेसिकली इनके जो सेल्स होती है वो, उनके अंदर क्या होता है, सेलुलोज का डिपोजिशन होता है, या फिर हेमीसेलुलोज का, या फिर पैक्टिन का, ठीक है। तो कोलेनकाइमेटस सेल में बी ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल एंड ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अगर उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट हो, ठीक है, तो उनको बोलते हैं क्लोरेनकाइमा, ठीक है। These cells assimilate food when they contain chloroplast। तो बेसिकली ये फूड बनाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस absent। जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वो क्या होते हैं, absent होते हैं, ठीक है। They provide mechanical support to the growing part of plant such as young stem and petiole of leaf। बेसिकली ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एंड यंग स्टेम एंड petiole ऑफ लीफ, ठीक है। उसके बाद आता है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। बेसिकली ये तो लिविंग होते हैं, ये भी लिविंग तो होते हैं, लेकिन मतलब कुछ पार्ट इनका, मतलब इनका मेन फंक्शन सपोर्ट का होता है। जैसे जो पिटियोल होता है ना लीफ का, वो बेसिकली कोलेनकाइमा से मिलके बना होता है, जो कि लीफ को फ्लटर करने में हेल्प करता है, मतलब उसको टूटने नहीं देता। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बेसिकली कोलेनकाइमा किसके लिए, किसके अंदर, पिटियोल के अंदर, जो लीफ को होल्ड करके रखता है। उसके बाद आता है स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल विद थिक एंड लिग्निफाइड सेल। बेसिकली इसके अंदर सेल्स कैसी होती है, लिग्निफाइड होती है, ठीक है, हैविंग ए फ्यू और न्यूमरस पिट्स, ठीक है। दे आर यूजुअली डेड और विदाउट प्रोटोप्लाज्म। बेसिकली इसकी जो सेल्स हैं वो डेड और विदाउट प्रोटोप्लास्ट होती है, ठीक है। On the basis of variation in the form, structure, origin, development, sclerenchyma may be either fibrous or sclerid, ठीक है। either तो फाइबर्स है या स्क्लेरिड्स है, ठीक है। The fibers are thick walled, elongated, pointed cell and generally occurring in groups in various parts of the plant. The sclerid are spherical, oval, cylindrical and thickened dead cell with very narrow lumen। Basically इनका ल्यूमन्स नैरो होते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड इन, बेसिकली स्क्लेरिड कहाँ होते हैं, फ्रूट वॉल्स ऑफ नट, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गवावा, पियर, सपोटा एंड सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी। स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट का, ठीक है। ल्यूमन्स कैसे होते हैं, नैरो होते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलते हैं, फ्रूट वॉल ऑफ नट, पल्प ऑफ फ्रूट, गवावा, पियर, सपोटा, सीड कोट ऑफ लेग्यूम और लीव्स ऑफ, ठीक है। और इनकी बेसिक यूनिट को क्या बोलते हैं, स्क्लेरिड के, ठीक है। लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं और थिक होते हैं और लिग्निफाइड होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये पिट्स बनी हुई है, ये इसका नैरो ल्यूमन है, ठीक है। ल्यूमन देखो कितना नैरो है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। उसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, ठीक है।
तो बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, दीज वर्क टुगेदर एज ए यूनिट। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा सेल से मिलके बने हैं और मिलके काम करते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम कॉन्स्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कौन से आते हैं? जाइलम और फ्लोएम। बेसिकली हमारे क्या है, ये मस्कुलर टिश्यू है प्लांट के। जाइलम फंक्शन एज कंडक्टिंग टिश्यू वाटर मिनरल फॉर रूट टू स्टेम। बेसिकली जाइलम का एंड इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट। ठीक है, बेसिकली जाइलम का काम क्या है? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, तो बेसिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट, नेमली ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। बेसिकली ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, बेसिकली 4 तरह से मिलके बना है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स इन देयर जाइलम। बेसिकली जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल्स एब्सेंट होती है। ठीक है, ट्रैकिड्स आर elongated और ट्यूब लाइक सेल विद थिक एंड लिग्निफाइड वॉल एंड टेपरिंग एंड्स। बेसिकली elongated और ट्यूब लाइक सेल्स होती है। दीज आर डेड एंड आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म। बेसिकली ट्रैकिड्स कैसी होती हैं? ट्रैकिड्स डेड होती हैं और विदाउट प्रोटोप्लाज्म होती हैं। ठीक है, the inner layer of cell wall have thickening which vary in form. In flowering plant, trachid and vessel are the main water transporting element. तो बेसिकली जो मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट है वो क्या है? ट्रैकिड और वेसल्स। ठीक है, मतलब जाइलम के अंदर जो मेन जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है वो ट्रैकिड्स और वेसल्स मिलके करते हैं। ठीक है, डेड होती हैं, विदाउट प्रोटोप्लाज्म होती है। ठीक है, वेसल इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, called vessel members each with lignified wall and a large central cavity. The vessel are also devoid of protoplasm. Basically क्या है? cylindrical है। ठीक है, also devoid of protoplasm है। Vessel members are interconnected through perforation in their common wall. Basically ये interconnected होते हैं through perforation in their common walls. ठीक है, The presence of vessel is a characteristic feature of angiosperm. Basically जो वेसल्स की प्रेजेंस है वो क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? एंजियोस्पर्म का। ठीक है, मतलब वेसल्स किस में प्रेजेंट होती हैं? एंजियोस्पर्म में। ठीक है, और लैक किस में करती है? जिम्नोस्पर्म में। जाइलम फाइबर हैव हाईली थिकन्ड वॉल एंड ओब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेंस। बेसिकली जाइलम फाइबर की थिक वॉल होती है और जो ल्यूमन है, जो सेंट्रल ल्यूमन है वो ओब्लिटरेट होता है, मतलब छोटा होता है, सिकुड़ा होता है। दीज में आइदर सेप्टेट और एसेप्टेट। सेप्टेट भी हो सकते हैं, एसेप्टेट भी हो सकते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा सेल आर लिविंग एंड थिन वॉल्ड, एंड देयर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। बेसिकली इनकी सेल वॉल किससे मिलके बनी है? सेलुलोज की। दे स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट और अदर सब्सटेंस लाइक टैनिन। बेसिकली एक फूड को कैसे स्टोर करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट। ठीक है, और या फिर टैनिन। ठीक है, द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमेटस सेल। बेसिकली जो रेडियल कंडक्शन है वो किसके थ्रू होता है? रे पैरेन्काइमेटस सेल्स के थ्रू होता है। ठीक है, प्राइमरी जाइलम is of two type, proto and metaxylem. The first form primary xylem element are called protoxylem and the later form primary xylem is called as metaxylem. तो बेसिकली जो फर्स्ट पहले बनता है उसको प्रोटोजाइलम और जो बाद में बनता है उसको मेटाजाइलम। In stem, the protoxylem lie towards the center and the metaxylem lie toward the periphery of the organ. Basically protoxylem center की तरफ लाई करता है और metaxylem periphery की तरफ। This type of primary xylem is called as endark. बेसिकली ऐसे याद रखो, पी से पेरिफेरी तो एक्सार्क है,
और पी से प्रोटोजाइलम सेंटर में है तो एंड आर्क है। ठीक है, ये एक ट्रिक याद रखो, अगर मतलब सिर्फ हमें प्रोटोजाइलम ही देखना है। ठीक है, अगर प्रोटोजाइलम पेरिफेरी पे है मतलब बाहर है तो एक्सार्क है। ठीक है, और प्रोटोजाइलम सेंटर पे है तो एंड आर्क है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं कि किसमें क्या है, बस एक तुम प्रोटोजाइलम को देखो। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, सिर्फ प्रोटोजाइलम को देखो। अगर पेरिफेरी मतलब बाहर है तो एक्सार्क है। ठीक है, और अंदर है तो एंड आर्क है। इन रूट्स द प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम लाई टुवर्ड्स द सेंटर। रूट में प्रोटोजाइलम कहाँ होता है? एक्सार्क। ठीक है, उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम? एक्सार्क बोलते हैं। तो एक्सार्क किस में मिलती है? रूट्स में। और एंडार्क किस में मिलती है? स्टेम्स में। ठीक है, एक्सार्क किस में मिलती है? रूट में। और एंडार्क किस में मिलती है? स्टेम में। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल यूजुअली फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। द फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, फ्लोरम, पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। बेसिकली उसके बाद इतना हो गया हमारा जाइलम कंप्लीट। ठीक है, जाइलम के बाद नेक्स्ट हमारा आता है फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम का मेन काम क्या है? फ्लोएम का मेन काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है, और फूड कहाँ बनता है? लीफ में। लीफ से फिर कहाँ? अदर पार्ट ऑफ प्लांट में। ठीक है, तो बेसिकली फ्लोएम एंजियोस्पर्म में किस किस चीज का बना है? सीव ट्यूब का, कंपेनियन सेल का, फ्लोएम पैरेन्काइमा का और फ्लोएम फाइबर का। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म में क्या होती है? एल्ब्यूमिनस सेल होती है और सीव सेल होती है। जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या नहीं होती? सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। बेसिकली जिम्नो लैक सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। ठीक है, और होती कौन सी है उनकी जगह? उनकी जगह एल्ब्यूमिनस सेल और सीव सेल। इसमें देखो सीव ट्यूब है और इसमें सिर्फ सीव है, इसमें डिफरेंस है। सीव सेल और सीव ट्यूब में डिफरेंस है। ठीक है, तो सीव ट्यूब एलिमेंट आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडली एंड आर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल। तो बेसिकली जो सीव ट्यूब एलिमेंट है वो किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? कंपेनियन सेल के। जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स है वो किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? कंपेनियन सेल के। देयर एंड वॉल आर परफोरेटेड इन ए स्टीव लाइक मैनर टू फॉर्म ए सीव प्लेट। तो बेसिकली जो एंड वॉल इनकी परफोरेटेड होती है। ए मैच्योर सीव एलिमेंट पोजेसेस ए पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। बेसिकली एक उसके अंदर क्या होता है? पेरिफेरल एंड लार्ज वैक्यूल बट लैक न्यूक्लियस। तो बेसिकली जो मैच्योर सीव एलिमेंट है उसके अंदर साइटोप्लाज्म पेरिफेरी पे होता है और एक लार्ज वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस लैक करते हैं। तो बेसिकली सीव एलिमेंट, जो मैच्योर सीव एलिमेंट है वो लैक न्यूक्लियस। ठीक है, एक लैक न्यूक्लियस मतलब एक न्यूक्लियस किसके अंदर नहीं होता? हमारी आरबीसी के अंदर। तो ये दो एग्जांपल है सीव एलिमेंट, मैच्योर सीव एलिमेंट और आरबीसी जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, द फंक्शन ऑफ द सीव ट्यूब आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। बेसिकली जो अब ये एसोसिएटेड क्यों होते हैं कंपेनियन सेल के साथ? सीव ट्यूब एलिमेंट्स एसोसिएटेड क्यों होते हैं? क्योंकि जो फंक्शन है सीव ट्यूब के वो कौन कंट्रोल करता है? कंपेनियन सेल कंट्रोल करती है। ठीक है, तो the companion cell are specialized parenchymatous cell which are closely associated with the sieve tube element. Basically कंपेनियन सेल क्या है? स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल है जो कि किसके साथ एसोसिएट होती हैं? सीव ट्यूब एलिमेंट्स के। ठीक है, द सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल। तो बेसिकली ये कैसे कनेक्ट होते हैं? कनेक्टेड बाय पिट फील्ड। ठीक है, द कॉमन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द
सीव ट्यूब एलिमेंट्स। तो बेसिकली कंपेनियन सेल किस में हेल्प करती है? इन मेंटेनिंग प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब। ठीक है, सीव ट्यूब में कंपेनियन सेल किस में हेल्प करती है? प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करने में। ठीक है, द फ्लोरम पैरेंकाइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल विच हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। बेसिकली जो फ्लोरम पैरेंकाइमा है वो किससे किससे मिलकर बना है? इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स थे। ठीक है, और जिसके अंदर क्या है? डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है। द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड हैज पिट्स थ्रू विच प्लाज्मोडेल्मेटल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द सेल। तो बेसिकली जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी है? कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, और इसके अंदर पिट होती है जिसके अंदर क्या होते हैं? प्लाज्मोडेल्मेटल कनेक्शन होते हैं। ठीक है, उसके बाद है द फ्लोएम पैरेंकाइमा स्टोर फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंस लाइक रेजिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। बेसिकली जो फ्लोरम पैरेंकाइमा है उसके अंदर क्या होते हैं? वो क्या करता है? फूड मटेरियल स्टोर करता है और कुछ सब्सटेंस स्टोर करता है जैसे रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज। ठीक है, तो फ्लोरम पैरेंकाइमा इज एब्सेंट इन द मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलेडन्स। तो फ्लोरम पैरेंकाइमा किसके अंदर? बहुत सारे मोनोकोट्स के अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, मोनोकोट के अंदर क्या एब्सेंट होता है? फ्लोएम पैरेंकाइमा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे फ्लोएम फाइबर्स बास्ट फाइबर आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। बेसिकली अगर वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से मिलके बने हैं, मतलब क्या मिलके बने हैं? बास्ट फाइबर अगर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से मिलके बने हैं तो वो डेड है। ठीक है, डेड सेल्स हैं। दे आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, प्राइमरी में तो ऑब्वियसली सेकेंडरी में मिलेंगे क्योंकि डेड सेल्स हैं। प्राइमरी में सारी लिविंग होती है, बट आर फाउंड इन द सेकेंडरी फ्लोएम। बेसिकली किसके अंदर मिलते हैं फ्लोएम फाइबर या फिर बास्ट फाइबर? सिर्फ सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर मिलते हैं। ठीक है, these are much elongated and branch has pointed needle-like apices. The cell wall of phloem fiber is quite thick. Cell wall thick होती है. At maturity these fiber lose their protoplasm and become dead. Basically maturity पे क्या करते हैं? प्रोटोप्लाज्म लूज कर देते हैं और डेड हो जाते हैं। ठीक है, फ्लोएम फाइबर ऑफ जूट, फ्लैक्स, हेम्प आर यूज्ड इन कमर्शियल पर्पज। बेसिकली जूट, फ्लैक्स और हेम्प। The first formed primary phloem consists of narrow sieve tubes and is referred as protoploem. तो basically जो पहले जो phloem बनता है वो and the later formed as bigger sieve tubes is referred as metaploem. तो basically जो पहले उसको प्रोटो और जो बाद में उसको मेटा। उसके बाद आते हैं हमारे टिश्यू सिस्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट। बेसिकली सेल के बेसिस पे टिश्यू को आगे डिवाइड करेंगे। ठीक है, लेट अस नाउ कंसिडर हाउ टिश्यू वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन प्लांट बॉडी। बेसिकली किस बेसिस पे? लोकेशन के बेसिस पे। ठीक है, देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड ऑल्सो बी डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन। तो उसका जो स्ट्रक्चर या फंक्शन है वो भी उसकी लोकेशन पे ही डिपेंड करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू। बेसिकली टिश्यू कितने प्रकार के हैं? टिश्यू सिस्टम, सॉरी, there are the epidermal tissue system, the ground and the fundamental tissue system or the vascular or conducting tissue system. Basically 3 तरह के एपिडर्मल, ग्राउंड और वस्कुलर। ठीक है, वस्कुलर वाले को कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं और ग्राउंड वाले को फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम forms the outermost covering of the whole plant body. बेसिकली जो एपिडर्मिस है, जो आउटर मोस्ट बॉडी है, जैसे एक प्लांट है तो ये इसकी आउटर मोस्ट बॉडी, ये क्या है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। एंड कंप्राइजेज एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड द एपिडर्मल अपेंडेजेस। बेसिकली इसके अंदर एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा और क्या क्या है? एपिडर्मल अपेंडेजेस है। एपिडर्मल अपेंडेजेस क्या क्या? ट्राइकोम और हेयर। ठीक है,
द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। जो एपिडर्मिस है वो क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है। इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल। ठीक है, ये किस किस की बनी है, इलोंगेटेड और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल की बनी है। ठीक है, विच फॉर्म ए कॉन्टिन्यूअस लेयर। ठीक है, एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड। एपिडर्मिस कैसी है, सिंगल लेयर्ड होती है यूजुअली। एपिडर्मल सेल आर पैरेनकाइमेटस विद स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जो एपिडर्मस सेल होती है वो क्या होती है, पैरेनकाइमेटस होती है। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड ए लार्ज वैक्यूल। बेसिकली पैरेनकाइमेटस होती है और थोड़ा बहुत जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल वॉल को लाइन करता है, और एक लार्ज वैक्यूल भी इनके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद वैक्सी थिक लेयर, जिसका क्या बोलते हैं, क्यूटिकल, विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, क्यूटिकल क्या करता है कि जो वाटर का लॉस है उससे उसको बचाता है। बेसिकली क्यूटिकल क्या है, एक वैक्सी, वैक्स मतलब क्या है कि प्लांट की बॉडी के ऊपर अगर वैक्स जमा हो जाएगा तो वो वाटर को फिर लॉस नहीं होने देगा अपनी बॉडी से। ठीक है, उसके बाद आता है क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स। ठीक है, क्यूटिकल रूट के अंदर एब्सेंट होते हैं, क्योंकि रूट के अंदर तो कोई वाटर लॉस होता है नहीं। ट्रांसपीरेशन कहाँ होता है, ट्रांसपीरेशन लीफ के अंदर ही होता है। ठीक है, स्टोमेटा आर द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। ठीक है, स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ के एपिडर्मिस पे। बेसिकली स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। स्टोमेटा का क्या काम होता है, ट्रांसपीरेशन का और गैसियस एक्सचेंज का। ठीक है, ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप्ड सेल नोन एज गार्ड सेल। ठीक है, मतलब हर स्टोमा किससे मिलके बना होता है, 2 बीन शेप्ड सेल से मिलके बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, गार्ड सेल बोलते हैं। विच अनक्लोजेज ए स्टोमेटल पोर। इन ग्रासेस द गार्ड सेल आर डम्बल शेप्ड। ठीक है, मतलब हर स्टोमा किससे मिलके बना होता है, 2 बीन शेप्ड गार्ड सेल से मिलके बना होता है। ठीक है, ग्रासेस में जो गार्ड सेल होती है वो कैसी होती है, डम्बल शेप्ड होती है। द आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर थिन एंड द इनर वॉल टुवर्ड द स्टोमेटल पोर आर हाईली थिकन। तो बेसिकली जो आउटर वॉल होती है गार्ड सेल की, ठीक है, वो क्या होती है, वो थिन होती है। ठीक है, और जो इनर वॉल होती है वो क्या होती है, थिक होती है। बेसिकली आउटर वॉल क्या होती है, थिन, और इनर वॉल क्या होती है, थिक होती है। ठीक है, द गार्ड सेल पोजेसेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। बेसिकली गार्ड सेल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या रेगुलेट करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करते हैं। समटाइम्स ए फ्यू एपिडर्मल सेल इन द विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर शेप एंड साइज एंड आर नोन एज सब्सिडियरी सेल्स। बेसिकली कुछ गार्ड सेल है जो कि क्या हो जाती है, स्पेशलाइज्ड हो जाती है शेप में और साइज में, और उसको क्या बोलते हैं हम, सब्सिडियरी सेल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है द स्टोमेटल अपर्चर एंड द गार्ड सेल आर सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल आर टुगेदर कॉल्ड एज स्टोमेटल apparatus। बेसिकली स्टोमेटा, अपर्चर, गार्ड सेल और उसके साथ जो सब्सिडियरी सेल है उनको कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटल apparatus बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये पूरा क्या है, स्टोमेटल apparatus है। ठीक है, उसके अंदर ये एपिडर्मल सेल है, ये सब्सिडियरी सेल है। ठीक है, इसके अंदर ये ग्रीन ग्रीन क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये ग्रीन ग्रीन स्पॉट दिख रहे हो आपको अगर स्क्रीन पे, ये गार्ड सेल है, ये स्टोमेटल पोर है। ठीक है, सेम ऐसे। ठीक है, ये डम्बल शेप्ड है, ये मोनोकोट में होते हैं, और ये बीन शेप्ड है, ये डाइकोट में होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें ऊपर आ चुकी है। ठीक है, बीन शेप्ड गार्ड सेल होती है। ठीक है, और डम्बल शेप किस में होती है, ग्रासेस में, ग्रासेस या फिर मोनोकोट में।
ठीक है। उसके बाद आता है द सेल ऑफ एपिडर्मिस बियर ए नंबर ऑफ हेयर्स। बेसिकली जो एपिडर्मिस की सेल पे कुछ हेयर्स भी होते हैं, द रूट हेयर्स यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मिस एंड टू एब्जॉर्ब वाटर। बेसिकली जो रूट हेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर इलोंगेशन होते हैं एपिडर्मल सेल के, ठीक है। एक ये चीज याद रखना, आउटर वॉल कैसी होती है, थिन होती है, और जो इनर वॉल होती है, कहाँ गई, इनर वॉल कैसी होती है, थिक होती है, ठीक है। और तो नहीं कुछ रह गया इसमें, ठीक है। जो रूट हेयर जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। और जो स्टेम के जो ट्राइकोम होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द वन ऑफ द एपिडर्मल हेयर आर कॉल्ड एज ट्राइकोम्स, ठीक है। कुछ एपिडर्मल हेयर को हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोम भी बोलते हैं। द ट्राइकोम इन द शूट सिस्टम आर मल्टीसेलुलर। एक ये चीज याद रखना, रूट के तो एयर होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, और स्टेम के जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं, ट्राइकोम बोलते हैं। दे मे बी ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड एंड सॉफ्ट और स्टिफ, दे मे इवन बी सिक्रेटरी। बेसिकली ये ब्रांच हो सकते हैं, अनब्रांच हो सकते हैं, ठीक है, सिक्रेटरी भी हो जाए। द ट्राइकोम हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। बेसिकली जो ट्राइकोम का काम क्या होता है, वो वाटर लॉस से प्रिवेंट करते हैं, जो कि किसकी वजह से होता है, जो कि ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। तो बेसिकली ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट, ये बेसिकली नीट में ना कम से कम 4 से 5 बार पूछी गई है ये लाइन। ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू। बेसिकली सारी जितने भी टिश्यू हैं, एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल के अलावा जितने भी टिश्यू हैं वो सारे के सारे क्या है, ग्राउंड टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। बेसिकली इसके अंदर सिंपल टिश्यू जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा सारे के सारे। पैरेन्काइमेटस सेल यूजुअली प्रेजेंट इन कोर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी, इन द प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स, इन लीव्स। द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ thin walled chloroplast containing cell and is called as mesophyll। बेसिकली जो पैरेन्काइमेटस सेल है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल में, पिथ में, मेडुलरी रेज और प्राइमरी स्टेम और रूट में, ठीक है। और लीफ में जो ग्राउंड टिश्यू है वो कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, मेसोफिल सेल्स में, ठीक है। उसके बाद आता है द वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। बेसिकली जाइलम एंड फ्लोएम वाला, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, द वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। द वस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, द फ्लोएम एंड जाइलम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, ऊपर पढ़ा हमने सिंपल और कॉम्प्लेक्स में। द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट वस्कुलर बंडल, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम को हम इकट्ठा क्या बोलते हैं, वस्कुलर बंडल बोलते हैं, ठीक है। इन डाइकोट स्टेम कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम। तो बेसिकली ये डाइकोट है जिसके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट है, ठीक है। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम पोजेसेस एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम एंड हेंस आर कॉल्ड एज ओपन वस्कुलर बंडल। बेसिकली डाइकोट है ये, इसके अंदर क्या है, कैम्बियम प्रेजेंट है। और कैम्बियम का काम क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ का, मतलब ये सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम ये बनाएंगे, ठीक है। बेसिकली कैम्बियम का क्या काम होता है, सेकेंडरी ग्रोथ का, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये सेकेंडरी ग्रोथ शो करेंगे तो ये कौन से टाइप के आएंगे, ओपन वस्कुलर बंडल है, ठीक है। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये डाइकोट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद है इन मोनोकोटिलिडनस
ठीक है। ये किस में होते हैं, डाइकोट में कौन से होते हैं, ओपन वस्कुलर बंडल, और मोनोकोट में होते हैं क्लोज्ड वस्कुलर बंडल। ठीक है। तो इन मोनोकोट द वस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन देम हेंस दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यूज। ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये मोनोकोट है। ठीक है। इसके अंदर कैम्बियम रिंग प्रेजेंट नहीं है, तो ये नो सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है। When xylem and phloem with vascular bundle are arranged in alternate manner along the different radii, the arrangement is called as radial। तो बेसिकली जब जाइलम और फ्लोएम को रेडियाई के अलोंग अरेंज कर दिया जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको रेडियल बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, ये रेडियल है। सच एज इन रूट्स। In conjoint type of vascular bundle, the xylem and phloem are jointly situated along the same radius of vascular bundle. Such vascular bundle are common in stem and leaves। Basically इसके अंदर क्या है कि जो conjoint टाइप के vascular bundle है, उसके अंदर xylem और phloem jointly situated होते हैं along same radius। ठीक है। बेसिकली ये दोनों, ऊपर वाला क्या है, रेडियल है, और ये दोनों क्या है, कॉन्जॉइंट है। ठीक है। सच वस्कुलर बंडल आर कॉमन इन स्टेम एंड लीफ। बेसिकली ये किसके अंदर कॉमन होते हैं, ये दोनों स्टेम और लीफ के अंदर। ठीक है। द कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम। तो बेसिकली जो कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल होते हैं, उसके अंदर जो फ्लोएम है वो आउटर साइड होता है। बेसिकली फ्लोएम का होता है आउटर साइड। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट। ठीक है। बेसिकली हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं कि किसे कैसे, कौन से टिश्यू सिस्टम, कौन से टिश्यू कैसे कैसे होते हैं। अब उनकी कंबाइंड करके उनकी बस एनाटॉमी पढ़नी है कि किसके अंदर कैसे होता है। ठीक है। तो बेसिकली एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट। For better understanding of tissue organization of root, stem and leaf, it is convenient to study the transverse section of the mature zone of these organ। Basically इसके अंदर हम transverse section स्टडी करेंगे। ठीक है। डाइकोट रूट। ठीक है। तो लुक एट फिगर 6.6 फिगर कौन सी है, ये। ठीक है। इट शोज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सनफ्लावर। ठीक है। तो भाई इसके अंदर पहले तो एक यह चीज याद रखो कि सनफ्लावर क्या है, डाइकोट प्लांट है। ठीक है। नीट में क्वेश्चन आ सकता है कौन से मोनोकोट है, कौन से डाइकोट है। ठीक है। द इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज एज फॉलोज। ठीक है। द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिबेलेमा। ठीक है। मैनी ऑफ द सेल इन एपिबेला प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट एयर। ठीक है। तो भाई जो पहली लेयर है, ठीक है, 6.6 ए वाली, तो जो पहली जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो क्या है, हमारी एपिबलेमा है। मैं थोड़ा डार्क कलर ले लेता हूँ भाई। ये जो है ये हमारी क्या है, एपिबलेमा है। ठीक है। इसके अंदर जो है ये रूट एयर्स है। ठीक है। उसके बाद आता है द कोर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल विद इंट्रासेलुलर स्पेस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है भाई, कलर थोड़ा मस्त सा ले ले। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कोर्टेक्स। ठीक है। तो भाई कोर्टेक्स में ये थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल होती हैं। ठीक है। इनके अंदर देखो भाई इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ठीक है। ये स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस। ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। और ये क्या होती है, थिन वॉल्ड। कैसी होती है, थिन वॉल्ड पैरेनकाइमा सेल होती है। ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कोर्टेक्स इज एंडोडर्मिस। उसके बाद नेक्स्ट हमारी क्या आती है, उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है एंडोडर्मिस। ठीक है, कोर्टेक्स के जो अंदर होती है वो क्या होती है, एंडोडर्मिस। इट कंप्राइजेज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल। बेसिकली इसकी सेल की शेप कैसी होती है, बैरल शेप होती है। ठीक है, सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, इसके अंदर नो इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ठीक है, द टेंजेंशियल एज वेल एज a radial wall of the endodermal cell have deposition of water impermeable waxy material sovereign in the form of Casparian strips। बेसिकली जो इसकी टेंजेंशियल या फिर जो रेडियल वॉल्स होती है, ठीक है, मतलब टेंजेंशियल मतलब यहाँ पे, ठीक है, और रेडियल मतलब ये यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होती है कि किस चीज की डिपोजिशन होती है, डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल सुबरिन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। बेसिकली इसके अंदर किसकी डिपोजिशन होती है, सुबरिन की। ठीक है, नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज ए फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स रेफर टू एज पेरिसाइकल। इसके बाद एंडोडर्मिस के बाद उसके अंदर क्या होती है, पेरिसाइकल होती है, जो कि क्या है, कोर्टेक्स की क्या थी, थिन वॉल्ड। ठीक है, और है पैरेनकाइमेटस सेल ये भी, लेकिन इसकी क्या है, पेरिसाइकल की क्या है, थिक वॉल्ड। ठीक है, पैरेनकाइमेटस की क्या है, थिक वॉल्ड। ओ सॉरी, पैरेनकाइमेटस की क्या है, थिक वॉल्ड। ठीक है, initiation of lateral root and vascular cambium during the secondary growth takes place in this cell। बेसिकली जो लेटरल रूट का इनिशिएशन है या जो वेस्कुलर कैम्बियम है जो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या करता है, हेल्प करता है, वो इन्हीं सेल से शुरू होता है। ठीक है, द पिथ इज ए स्मॉल और इनकॉन्स्पिकस। बेसिकली इसके अंदर पिथ क्या होती है, वो स्मॉल और इनकॉन्स्पिकस होती है। ठीक है, पिथ हमारा सेंटर वाला पार्ट होता है। ठीक है, the parenchymatous cell which lie between the xylem and phloem are called conjunctive tissue। तो बेसिकली जो सेल जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ठीक है, लाई करती है, जैसे ये प्रोटोजाइलम है। ठीक है, जैसे मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनके बीच में जो भी सेल लाई करती है वो क्या होती है, कंजक्टिव टिश्यू होती है। दे आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। बेसिकली ये डाइकोट के अंदर जो कंजक्टिव टिश्यू होती है, बेसिकली ये 2 to 4 फ्लोएम पैचेस की फॉर्म में होती है। इसके बाद लेटर एक कैम्बियल रिंग इज डेवलप बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। इसके बाद क्या होता है कि एक कैम्बियल रिंग डेवलप हो जाती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। ऑल टिश्यू ऑन द इंडर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकल वेस्कुलर एंड कॉन्स्टिट्यूट द स्टिली। बेसिकली एंडोडर्मिस के अंदर फिर कैम्बियम रिंग बनने के बाद जितनी भी होती है, जो भी जितने भी टिश्यू होते हैं, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल और पिथ, वो सारे मिलके क्या बना लेते हैं, स्टिले। तो बेसिकली स्टिले के अंदर क्या क्या होता है, पेरिसाइकल होता है, वेस्कुलर बंडल होते हैं और पिथ होती है। ठीक है, ये हमारी होगी डाइकोट रूट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मोनोकोट रूट। ठीक है, तो मोनोकोट रूट का स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, तो बेसिकली मोनोकोटिलेडनस रूट, द एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट रूट इज सिमिलर टू डाइकोट इन मैनी रिस्पेक्ट। ठीक है, कुछ ना कुछ तो मैच कर ही रही है इससे। एक ये देखना कि इसके अंदर जो अरेंजमेंट है, ठीक है, वो ऐसे है।
ठीक है। और इसके अंदर अरेंजमेंट, मतलब ये जो नंबर्स है ना, इसके अंदर 4 है, ठीक है, और इसके अंदर 6 है। जाइलम फ्लोएम के जो पैचेज है, ठीक है, इसके अंदर 6 है। ये एक मेजर क्वेश्चन भी बनता है इसके ऊपर। इसके अंदर 2 to 4 है, ठीक है, और इसके अंदर 6। तो बेसिकली इट हैज एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल एंड पिथ। ये सारी चीजें तो इसमें भी थी, ठीक है। As compared to dicot root which have fewer zymal bundle, they are usually more than 6 polyarc xylem bundles in monocot root. Basically इसके अंदर 6 polyarc xylem bundle होते हैं मोनोकोट रूट के अंदर। किसके अंदर? मोनोकोट रूट के अंदर, ठीक है। पिथ इसके अंदर लार्ज होती है और वेल डेवलप्ड होती है। इसके अंदर क्या थी? स्मॉल और इनकॉन्स्पिकस थी। इसके अंदर कैसी होती है? लार्ज और वेल डेवलप्ड होती है। Monocot root do not undergo any secondary growth. Basically, monocot root do not show secondary growth, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डाइकोट स्टेम, ठीक है। इसके अंदर तो क्या है? 6, बाकी सब सेम है। एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, ठीक है, बाकी सब सेम है। बस इसके अंदर क्या डिफरेंस है? इसके अंदर पॉलीआर्क कंडीशन होती है, पिथ इसमें लार्ज होती है और वेल डेवलप्ड होती है, ठीक है। तो बेसिकली मोनोकोट और डाइकोट रूट में हमें डिफरेंस क्रिएट करना हो तो पहले तो हम उसके वो देखेंगे, जाइलम बंडल देखेंगे, फिर देखेंगे पिथ देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम, the transverse section of typical young dicot stem show the epidermis is the outermost protective layer of stem. तो बेसिकली ट्रांसफर सेक्शन जो डाइकोट स्टेम का है, इसमें भी क्या है? एपिडर्मिस क्या है? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। फिगर 6.7a, ठीक है। तो 6.7 में ए फिगर ये है, ठीक है। कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, इसके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। क्यूटिकल क्या करता है? वाटर कंजर्वेशन, मतलब ये वाटर को निकलने नहीं देता। इट में बियर ट्राइकोम्स एंड फ्यू स्टोमेटा, इसके ऊपर कुछ ट्राइकोम भी प्रेजेंट होते हैं। ट्राइकोम क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर स्टेम, ठीक है। द सेल अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर बिटवीन द एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल कॉन्स्टिट्यूट द कोर्टेक्स। तो बेसिकली जो सेल है जो एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में, ठीक है, मतलब ये पेरिसाइकल है और ये एपिडर्मिस है, इसके बीच में जितनी भी जो ये हैं, ये सारी क्या है? ये बेसिकली क्या है? ये पूरे राउंड सर्कल में, ठीक है, ये सारी क्या है? ये कोर्टेक्स है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन्स, इसके अंदर 3 सब जोन होते हैं। द आउटर हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू लेयर ऑफ colongameta cell just below the epidermis which provide mechanical strength to the young stem. बेसिकली इसके अंदर क्या होता है? कुछ colongameta सेल होती हैं, ठीक है। colongameta सेल जैसे पिटियोल के अंदर होती है, वो क्या करती है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, यंग स्टेम को, ठीक है। बेसिकली ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। जैसे पिटियोल विंड में फ्लटर करता है ना लीफ, तो ये कोलोनगामेटस की होती है। तो बेसिकली वो एक इलास्टिसिटी टाइप मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है यंग स्टेम को, ओल्ड को नहीं, यंग को। ओल्ड को कौन करेगी? स्क्लेरेन्काइमा। द कॉर्टिकल लेयर बिलो हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ ए राउंड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल विद कॉन्स्पिकस इंटरसेलुलर स्पेसेस। बेसिकली कॉर्टिकल लेयर जो है हाइपोडर्मिस के नीचे, उसके अंदर क्या होती है? राउंडेड थिन वॉल्ड सेल होती है, ठीक है, जो कि कॉन्स्पिकस होती है। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कोर्टेक्स इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। तो जो इनर मोस्ट लेयर होती है
उसको क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस। द सेल ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन एंड लेयर इज ऑल्सो रेफर टू एज स्टार्च शीथ। बेसिकली जो सेल होती है एंडोडर्मिस की वो किसके अंदर रिच होती है, वो स्टार्च ग्रेन के अंदर, और जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं हम, स्टार्च शीथ बोलते हैं। ठीक है। द पेरिसाइकल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस। बेसिकली पेरिसाइकल इनर साइड में प्रेजेंट होता है अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। तो बेसिक किस फॉर्म में होता है, सेमी लूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा की फॉर्म में होता है, किसके अंदर, डाइकोट स्टेम के अंदर। ठीक है। इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल देयर आर ए फ्यू लेयर ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल। बेसिकली वेस्कुलर बंडल के बीच में कुछ लेयर होती है किसकी, रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल की। ठीक है। विच कॉन्स्टिट्यूट मेडुलरी रेज। बेसिकली वो क्या बनाती है, वो मेडुलरी रेज बनाती है। मेडुलरी रेज क्या होती है, रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल। ए लार्ज नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन रिंग। बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल किसमें, रिंग की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है। जैसे इसके अंदर ये ऐसे, ये क्या है, रिंग की फॉर्म में अरेंज्ड है। ठीक है। द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोट स्टेम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो रिंग अरेंजमेंट है वस्कुलर बंडल की, वो डाइकोट स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक्स है। कि हमें पहचानना हो कि कौन सी डाइकोट स्टेम है, कौन सी मोनोकोट स्टेम है, तो हम ये देखेंगे कि उसके अंदर रिंग बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है। ईच वस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट ओपन विद एंडार्क। ठीक है। कॉन्जॉइंट होते हैं मतलब फ्लोएम आउटसाइड। ठीक है। और ओपन होते हैं मतलब सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। एंडार्क होते हैं, एंडार्क मतलब जो प्रोटोजाइलम है, ठीक है, वो कहाँ लाई करता है, सेंटर की तरफ लाई करता है। ये मीनिंग है इन सब चीजों का। कॉन्जॉइंट मतलब फ्लोएम आउटसाइड, ओपन मतलब सेकेंडरी ग्रोथ, एंडार्क मतलब प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ। ठीक है। A large number of rounded parenchyma cell with large intercellular spaces which occupy the center portion constitute the pith. Basically rounded parenchyma cell जिसके अंदर large intercellular space है, वो मिलके क्या बनाती है, हमारी पिथ बनाती है, जो कि है सेंट्रल पोर्शन। इसके बाद आता है हमारी मोनोकोट स्टेम। ठीक है। डाइकोट स्टेम हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। देखो इसके अंदर दिया हुआ है, ये पिथ है, ये प्रोटोजाइलम है। ठीक है। और ये मेटाजाइलम है, कैम्बियम है, ये पेरिसाइकल है। मतलब ऐसे। ठीक है। ये एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकल है। ये सारा हमने पढ़ लिया है इसमें। ठीक है। ये ट्राइकोम्स है। ठीक है। ये एपिडर्मिस है, ये कोलनकाइमा, पैरेन्काइमा। कोलनकाइमा क्या करती है, यंग स्टेम को क्या प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है मोनोकोट स्टेम। तो बेसिकली मोनोकोट स्टेम ऐसी होती है। ठीक है। ये इसका लिटरल सेक्शन है। इसमें पहले एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर उसके नीचे वस्कुलर बंडल होते हैं, फिर फ्लोएम, जाइलम और ग्राउंड टिश्यू ऐसे मिड में बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है। बेसिकली बहुत सिंपल अरेंजमेंट होता है मोनोकोट स्टेम का। तो बेसिकली मोनोकोट स्टेम, द मोनोकोट स्टेम है स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस। ठीक है। हाइपोडर्मिस कैसी होती है, स्क्लेरेन्काइमेटस मतलब डेड सेल्स की बनी होती है। ए लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में, मतलब ऐसे देखो ये स्कैटर्ड है, इनके अंदर देखो मिड में बीच में आते हैं, ये एक पोर्शन में है, लेकिन इसके अंदर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब स्कैटर्ड फॉर्म में है। बेसिकली ये भी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही है। अगर आपको देखना हो मोनोकोट स्टेम या फिर डाइकोट स्टेम कौन सी है, तो आप देखो वेस्कुलर बंडल किसके अंदर स्कैटर्ड है, ईच सराउंडेड बाय स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीथ। ठीक है। इसके ऊपर क्या है, एक बंडल शीथ होती है,
स्क्लेरेनकाइमेटस, ए लार्ज कॉन्स्पिकस पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, ये जितना भी ये ग्राउंड टिश्यू है, ये ग्रीन ग्रीन पार्ट जो है, ये सारा क्या है, ये जितना भी है ये सारा ये क्या है, पैरेनकाइमेटस। ठीक है, द वस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड। बेसिकली कॉन्जॉइंट है मतलब फ्लोएम आउटसाइड, और क्लोज्ड मतलब डू नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, पेरिफेरल वस्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वन। जो बेसिकली जो पेरिफेरल वस्कुलर बंडल है वो स्मॉलर होते हैं सेंट्रल वालों से। ठीक है, तो बेसिकली जो मतलब ये सेंटर है, ये पेरिफेरी की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो साइज है, मिड वाले बड़े हैं, फिर उससे छोटे हैं, फिर उससे छोटे हैं, फिर बिल्कुल छोटे हैं, तो बेसिकली ऐसे साइज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, पेरिफेरी की तरफ जाते वक्त। ठीक है, द फ्लोएम पैरेनकाइमा इज एब्सेंट। बेसिकली जो फ्लोएम पैरेनकाइमा वो एब्सेंट होता है। वाटर कंटेनिंग कैविटी आर प्रेजेंट विद इन द वस्कुलर बंडल। बेसिकली जिसके अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटी, जिसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। उसके बाद आता है हमारा डोर्सी वेंट्रल डाइकोटिलेडनस लीफ। इसके बाद हमारा क्या आता है, डाइकोट लीफ, फिर मोनोकोट लीफ, एंड देन फिर सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो बेसिकली डाइकोटिलेडनस लीफ या डोर्सी वेंट्रल लीफ मतलब दो सरफेस। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ डोर्सी वेंट्रल थ्रो लेमिना शो 3 मेन पार्ट्स। ठीक है, इसके अंदर 3 मेन पार्ट होते हैं, एपिडर्मिस, मेसोफिल और वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, द एपिडर्मिस विच कवर बोथ द अपर सरफेस एडेक्सियल एंड द लोअर सरफेस एपेक्सियल ऑफ द लीफ हैज ए कॉन्स्पिकस क्यूटिकल। तो बेसिकली डाइकोट के अंदर जो अपर सरफेस मतलब एडेक्सियल और लोअर सरफेस मतलब एबैक्सियल सरफेस, दोनों किसके साथ कवर्ड होते हैं, वो क्यूटिकल के साथ कवर्ड होते हैं। बेसिकली क्यूटिकल क्या करता है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर करता है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे भी याद रख सकते हैं कि डाइकोट लीफ ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो वो ज़्यादा समझदार होता है, वो वाटर को कंजर्व करता है, तो उसके दोनों सरफेस पे क्या होते हैं, क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं। द एबैक्सियल जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा देन द एडेक्सियल। ये नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो एबैक्सियल एपिडर्मिस है उसके ऊपर ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं एडेक्सियल से। मतलब एबैक्सियल क्या होता है, जैसे एक लीफ है, तो ये तो है इसका एडेक्सियल सरफेस और ये एबैक्सियल। ठीक है, डाइकोट के अंदर अभी ऐसा क्यों, ट्रांसपीरेशन होती है, आपको पता है ट्रांसपीरेशन के अंदर आपने देखे हो पत्ते नीचे से गिल्ले हो जाते हैं, तो बेसिकली वो नीचे स्टोमेटा ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से वो नीचे से ही गिल्ले होते हैं। ठीक है, तो नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं, नीचे ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। द लेटर में इवन लैक स्टोमेटा, मतलब ऐसा तक भी हो सकता है कि यहाँ पे स्टोमेटा एब्सेंट तक भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब एडेक्सियल सरफेस पे स्टोमेटा लैक तक भी हो सकते हैं, मतलब नहीं है। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड एज मेसोफिल। अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो भी जितना टिश्यू है, ठीक है, ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, इसके बीच में जितना भी टिश्यू है ये सारा ये क्या है, मेसोफिल है। ठीक है, मेसोफिल विच पोजेसेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। बेसिकली मेसोफिल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, और जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा। बेसिकली किसका मिलकर बना होता है, पैरेनकाइमा के। ठीक है, इट हैज 2 टाइप्स ऑफ सेल, पैलिसेड पैरेनकाइमा एंड स्पंजी पैरेनकाइमा। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर 2 सेल होती हैं, पैलिसेड और स्पंजी पैरेनकाइमा, स्पंजी मेसोफिल। ठीक है, तो बेसिकली जो पैलिसेड होता है, द एडेक्सियली placed palisade parenchyma is made up of elongated cell which arranged in vertical and parallel to each other. ठीक है, the oval or round and loosely arranged spongy parenchyma is situated below palisade and extend to lower epidermis.
ठीक है। बेसिकली जो पैलिसेड सेल्स होती हैं वो एडेक्सियल सरफेस की तरफ लाई करती हैं, ठीक है, एडेक्सियल सरफेस की तरफ। ये लॉन्ग होती हैं और सिलेंडर शेप्ड होती है और पैरेलल होती है एक दूसरे के, जिसमें से जो स्पंजी है वो सर्कुलर होती है ऐसे, ठीक है। स्पंजी वाली क्या होती है, सर्कुलर होती है और वो एबैक्सियल सरफेस की तरफ लाई करती है, ठीक है, और लूजली अरेंज्ड होती है। देखो इसके अंदर गैप है ना, ये देखो गैप है ना, इसके अंदर ये गैप है ना, तो बेसिकली ये क्या है, ये लूजली अरेंज्ड है, ठीक है। देयर आर न्यूमरस और एक्सटेंड टू लोअर एपिडर्मिस, मतलब नीचे एबैक्सियल सरफेस तक जाती है। देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेसेस एंड एयर कैविटी बिटवीन दिस सेल। बेसिकली स्पेसेस होते हैं और एयर कैविटी होती है, वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। द वस्कुलर सिस्टम इंक्लूड वस्कुलर बंडल विच कैन बी सीन इन द वेन एंड मिडरिप। बेसिकली वस्कुलर सिस्टम क्या है, उसके अंदर क्या होते हैं, वेन्स और मिडरिप्स होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला पार्ट, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है ना, इसका मैं अगर आपको दिखाऊं, तो जो ये वाला पार्ट है ना, ठीक है, ये क्या है, वस्कुलर सिस्टम। इसके अंदर वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं और वेन और मिडरिप। द साइज ऑफ वस्कुलर बंडल आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ वेन। बेसिकली वस्कुलर बंडल का साइज किस पे डिपेंड करेगा, वेन के साइज पे। द वेन वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन एंड द वस्कुलर बंडल आर। इसके अंदर वेनेशन कैसी होती है, रेटिकुलेट होती है, ठीक है। रेटिकुलेट कैसे होती है, ठीक है, और एक पैरेलल होती है जिसके अंदर कैसे होती है, ऐसे, ठीक है। और डाइकोट में कौन सी होती है, रेटिकुलेट होती है। द वस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय लेयर थिक वॉल्ड बंडल शीट सेल। तो बेसिकली इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, थिक वॉल्ड बंडल शीट सेल भी प्रेजेंट होती है। लुक एट एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ जाइलम इन द वस्कुलर बंडल। तो बेसिकली जाइलम की पोजीशन, ठीक है, जाइलम कहाँ प्रेजेंट होता है, जाइलम ये रहा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है, एक चीज याद रखना, इसमें लोअर पार्ट पे क्या होते हैं, स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, ठीक है, अपर पार्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आइसोबाइलेटरल मोनोकोट लीफ, ठीक है। तो मोनोकोट लीफ का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। तो बेसिकली आइसोबाइलेटरल मोनोकोट लिडनस लीफ। तो बेसिकली द एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ डोर्सिवेंट्रल लीफ इन ए मैनी वेज। बेसिकली इसकी भी जो एनाटॉमी है वो सिमिलर ही है लगभग, ठीक है। इट शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है वो पढ़ेंगे। द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ सर्फेस ऑफ द एपिडर्मिस एंड द मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पंजी। बेसिकली इसके अंदर जो स्टोमेटा है वो ऊपर भी है और नीचे भी है इक्वल अमाउंट में, ठीक है। आइसोबाइलेटरल लीफ इसको इसी वजह से बोलते हैं, ठीक है। और मीजोफिल क्या है, डिफरेंशिएटेड नहीं है, मतलब उसके अंदर तो जैसे ये पैलिसेड और स्पंजी है, इसके अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है। इन ग्रासेस सर्टेन adaxial epidermal cell along with vein modify themselves into large empty colorless cell. These are called as bulliform cell. तो इसके अंदर कुछ सेल्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं, ठीक है, जैसे ग्रासेस में, ठीक है। तो उनकी वेन्स क्या होती हैं, मॉडिफाई कर जाती हैं और वो लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं और उनको क्या बोलते हैं हम, बुलिफॉर्म सेल बोलते हैं, ठीक है। When the bulliform cell in the leaf have absorbed water and are turgid. तो बेसिकली जो बुलिफॉर्म सेल है लीफ में वो क्या करती हैं, वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो वो क्या बन जाती हैं, वो टर्जिड बन जाती हैं। एंड द लीफ सरफेस इज एक्सपोज्ड। तो उसके अंदर क्या है, जो लीफ सरफेस है वो एक्सपोज हो जाता है। When they are flaccid due to water stress, they make the leaf curl in order to minimize वाटर लॉस। तो बेसिकली
जब बुलिफॉर्म सेल वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो वो लीफ सरफेस क्या हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है। और जब वाटर स्ट्रेस की वजह से, मतलब जब फ्लैशेज हो जाती हैं तो लीफ क्या कर जाता है, कर्ल कर जाता है वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। द पैरेलल वेनेशन इन मोनोकोट लीफ इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइजेस ऑफ वस्कुलर बंडल एक्सेप्ट इन द मेन वेन्स। तो बेसिकली जो मोनोकोट के अंदर क्या होती है, मोनोकोट के अंदर पैरेलल वेनेशन होती है, जो मैंने यहाँ पे बताई थी, ये वाली, ये मोनोकोट के अंदर प्रेजेंट होती है। एक्सेप्ट इन मेन वेन, ठीक है, एज सीन इन वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीफ। उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी ग्रोथ। बेसिकली द ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम इन लेंथ विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इज कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ। बेसिकली एपिकल मेरिस्टेम की वजह से जो ग्रोथ होती है उसको हम प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी ग्रोथ मोस्ट डाइकोट प्लांट एग्जिबिट एन इंक्रीज इन गर्थ, ठीक है। एपिकल मतलब जैसे टिप पे कोई मेरिस्टेम है तो वो उसकी लेंथ को इंक्रीज करता है। उसके अलावा कुछ डाइकोट क्या है, गर्थ में भी इंक्रीज शो करते हैं, मतलब उनकी साइड से भी गर्थ बढ़ती है। जैसे ये ट्री का बार्क है तो वो यहाँ से भी ऐसे इंक्रीज करती है, तो वो क्या होती है, वो बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो इंक्रीज इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ। द टिश्यू इन्वॉल्व्ड इन सेकेंडरी ग्रोथ आर द टू लेटरल मेरिस्टेम, वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। तो बेसिकली दो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी, वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। तो बेसिकली पहले हम पढ़ेंगे वस्कुलर कैम्बियम, फिर कॉर्क कैम्बियम, फिर सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे अलग अलग प्लांट पार्ट्स में, एट देन हमारा चैप्टर फिनिश, ठीक है। तो बेसिकली वस्कुलर कैम्बियम फर्स्ट हमारा, ठीक है। कौन से शो करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। द वस्कुलर कैम्बियम द मेरिस्टेम लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो जो मेरिस्टेमेटिक लेयर है जो कि वस्कुलर टिश्यू की कटिंग के लिए जाइलम और फ्लोएम की, इसको क्या बोलते हैं हम, वस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जाइलम और फ्लोएम था, इसके बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट होता है, बेसिकली जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, अगर मैं दिखाऊं आपको, ये जो कैम्बियम था ना, ये क्या है, ये वस्कुलर कैम्बियम है, वस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है। मतलब फ्लोएम और जाइलम के बीच में। द यंग स्टेम इज प्रेजेंट इन द यंग स्टेम, इट इज प्रेजेंट इन पैचेज एज ए सिंगल लेयर बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। तो बेसिकली ये सिंगल लेयर में प्रेजेंट होता है, ये सिंगल लेयर, ठीक है। लेटर इट फॉर्म ए कंप्लीट रिंग, बाद में ये क्या पूरी की पूरी रिंग बन जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग इन डाइकोट स्टेम, द सेल ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो बेसिकली उसके बाद हम पढ़ेंगे कैम्बियल रिंग कैसे बनती है, मतलब बाद में, पहले तो ये सिंगल लेयर की फॉर्म में होता है, फिर बाद में। तो बेसिकली जो डाइकोट स्टेम के अंदर जो कैम्बियम प्रेजेंट होता है प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो बेसिकली ये प्राइमरी टिश्यू है, ये चीज याद रखना, प्राइमरी जाइलम और उसके बीच में। द सेल ऑफ मेडुलरी रेज एडजॉइनिंग दीज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बिकम मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। तो जो इसकी जो मेडुलरी रेज की जो सेल है वो क्या हो जाती है, मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, एंड फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड दस ए कॉन्टिन्यूस रिंग ऑफ कैम्बियम इज फॉर्म्ड। तो बेसिकली ये किसके अंदर चेंज हो जाती है, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के अंदर हो जाती है, ठीक है। और वो फिर बाद में क्या बनाती है, कॉन्टिन्यूस रिंग बनाती है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग, बेसिकली कैम्बियल रिंग की एक्टिविटी। द कैम्बियल रिंग बिकम एक्टिव एंड बिगिन टू कट ऑफ न्यू सेल। तो बेसिकली कैम्बियल रिंग क्या करती है, एक्टिव हो जाती है और आगे और जाइलम फ्लोएम को काटना शुरू कर देती है, बोथ टुवर्ड्स द इनर एंड द आउटर साइड, ठीक है। द सेल कट ऑफ टुवर्ड्स पिथ, ठीक है, पिथ की तरफ काटती है, मैच्योर इनटू सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। और क्या बनाती है सेकेंडरी जाइलम में, एंड द सेल कट ऑफ टुवर्ड्स पेरिफेरी मैच्योर इनटू सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। बेसिकली फ्लोएम पेरिफेरी
मतलब आउटर साइड। ठीक है, तो बेसिकली ये कौन सी टाइप के लिए बात कर रहा है, ये कॉन्जॉइंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, द कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन द आउटर साइड। तो बेसिकली जो कैम्बियम है वो इनर साइड की तरफ ज्यादा एक्टिव होता है। एज ए रिजल्ट द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस्ड इज मोर देन द सेकेंडरी फ्लोएम। तो बेसिकली जो सेकेंडरी जाइलम, बेसिकली कैम्बियम अगर ज्यादा एक्टिव अंदर की तरफ होगा तो जाइलम ज्यादा होगा, जाइलम मोर है। ठीक है, बेसिकली कैम्बियम क्या है, अंदर की तरफ ज्यादा एक्टिव होता है तो जाइलम ज्यादा बनता है, मतलब सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, एंड सून फॉर्म कॉम्पैक्ट मास। ठीक है, उसके बाद द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट ग्रेजुअली क्रश्ड ड्यू टू कंटिन्यूड फॉर्मेशन एंड एक्युमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। तो बेसिकली जो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम है वो बेसिकली सेकेंडरी जाइलम की फॉर्मेशन की वजह से क्रश हो जाते हैं। द प्राइमरी जाइलम हाउएवर रिमेन्स मोर और लेस इंटैक्ट। ठीक है, जो प्राइमरी जाइलम है वो ज़्यादातर इंटैक्ट ही रहता है इन और अराउंड द सेंटर। एट सम प्लेसेस द कैम्बियम फॉर्म ए नैरो बैंड। ठीक है, कैम्बियम क्या बना लेता है, एक नैरो बैंड बना लेता है पैरेन्काइमा का, विच पासेस थ्रू द सेकेंडरी जाइलम एंड द सेकेंडरी फ्लोएम इन द रेडियल डायरेक्शन। तो बेसिकली रेडियल डायरेक्शन की तरफ वो क्या करता है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को रेडियल डायरेक्शन की तरफ पास कर देता है। एंड द सेकेंडरी मेडुलरी रेज एंड दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेडुलरी रेज। तो बेसिकली इसके अंदर देखो, इसके अंदर प्रॉपर डायग्रामेटिकली बताया गया है कि डाइकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है। बेसिकली ऐसे अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, वेस्कुलर बंडल हमारे, उसके अंदर क्या है, एक ऐसे रिंग की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और फिर ये जो वाला पार्ट है ये क्या शो करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। मतलब जो प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम है वो किसके अंदर, टिश्यू किसके अंदर चेंज हो जाते हैं, सेकेंडरी टिश्यू के अंदर। और वो ओरिजिनली डायग्रामेटिकली तो ऐसे दिखाते हैं और ओरिजिनली वो ऐसे ऑब्जर्व होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसे होता है और बाद में वो ऐसे रिंग बन जाती है। ठीक है, तो जो ये रिंग है ना इसको हम कैम्बियल रिंग बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली ये वाली जो पूरी रिंग है कैसे, ठीक है, ये हमारी क्या है, कैम्बियल रिंग है। ये हमारा सेकेंडरी फ्लोएम है, जो ये नेक्स्ट बना है ये सेकेंडरी फ्लोएम है, और ये सेकेंडरी जाइलम है। ठीक है, अंदर की तरफ जो ये वाला पार्ट है ये सेकेंडरी जाइलम है, और ये इसकी क्या है, मेडुलरी रेज है। ठीक है, पहले क्या था, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम को किसके अंदर, सेकेंडरी के अंदर कन्वर्ट होता है, तो वो कैसे होता है, कैम्बियल रिंग से होता है। ठीक है, कैम्बियम ही क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जिसके अंदर ये चीज याद रखना, डाइकोट के अंदर जिसके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होता है उसको ओपन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। ठीक है, द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज अंडर कंट्रोल ऑफ मैनी फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, तो जो एक्टिविटी है कैम्बियल रिंग की वो फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। इन टेम्परेट रीजन द क्लाइमेटिक कंडीशन आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। बेसिकली टेम्परेट रीजन में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो चेंज होती रहती है। इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम इज वेरी एक्टिव एंड प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ जैलरी एलिमेंट्स हैविंग वेसल्स विद वाइडर कैविटीज। तो बेसिकली स्प्रिंग सीजन में क्या है कि जो कैम्बियम है वो एक्टिव होता है और वो लार्ज नंबर ऑफ जैलरी एलिमेंट्स प्रोड्यूस करता है वाइडर कैविटी के। तो द वुड फॉर्म ड्यूरिंग द सीजन इज कॉल्ड एज स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड। तो बेसिकली उस वुड को क्या बोलते हैं, जब कैम्बियम ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, कैम्बियम क्या होता है, वेरी एक्टिव होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हम स्प्रिंग वुड बोलते हैं। लेकिन विंटर में क्या है कि जो कैम्बियम है वो लेस एक्टिव होता है टेम्परेचर की वजह से, एंड फॉर्म फ्यू जैलरी एंड हैव नैरो वेसल्स एंड दिस वुड इज कॉल्ड एज ऑटम वुड और लेट वुड। बेसिकली स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, कैम्बियम एक्टिव होता है, लार्ज नंबर ऑफ जैलरी बनाता है और वाइडर कैविटीज की बनाता है। लेकिन विंटर में क्या हो जाता है कि विंटर में जो कैम्बियम है वो लेस एक्टिव होता है और वो फ्यू जैलरी एलिमेंट बनाता है, और उनकी वेसल्स कैसी होती है, नैरो होती है। उसको क्या बोलते हैं, मोटम वुड और लेट वुड बोलते हैं। ठीक है, द स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर एंड हैज लोअर डेंसिटी वेयर एज द ऑटम वुड इज डार्कर एंड हैज हायर डेंसिटी। बेसिकली जो स्प्रिंग वुड है वो
लाइट कलर की होती है, ठीक है, और उसकी डेंसिटी लो होती है, और ऑटम वुड डार्क होती है और उसकी डेंसिटी हाई होती है, ठीक है। ये चीज याद रखना, स्प्रिंग वुड लाइट होती है और उसकी डेंसिटी भी लो ही होती है। इसके अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एल से एल, ये याद रखना, एल से लो ही होती है, और ऑटम वुड डार्क होती है और उसकी हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। द टू काइंड ऑफ वुड दैट अपीयर एज अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग कॉन्स्टिट्यूट एन एनुअल रिंग। तो बेसिकली जो दो तरह की वुड है वो अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग की तरह एनुअल रिंग में बनती है, सीन इन ए कट स्टेम गिवन ए एस्टिमेट ऑफ एज, ठीक है। बेसिकली क्या है कि जैसे स्प्रिंग सीजन आया तो ये स्प्रिंग बन गई, ठीक है, विंटर का आया तो विंटर बन गया। तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, इस पूरी को हम एनुअल रिंग बोलते हैं, ठीक है। अब जितनी ये रिंग होगी, ठीक है, ये जितनी ज्यादा रिंग होगी उतनी ही उसकी एज होगी। मतलब एक विंटर में एक आ गई, एक स्प्रिंग में एक आ गई, ठीक है। तो जितनी भी ये रिंग होगी उससे हम क्या कर सकते हैं, ट्री की एज को एस्टिमेट कर सकते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हम एनुअल रिंग बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली जो कैम्बियल रिंग बनी है ना, जो यहाँ पे हमने पढ़ी है, ये वही रिंग है, ठीक है। जब ये स्प्रिंग में अलग रिंग बनाती है और ऑटम में अलग कलर की रिंग बनाती है, तो उस कंप्लीट उसको क्या बोलते हैं, हम एनुअल रिंग बोलते हैं, और इससे हम एज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हर्ट वुड एंड सैप वुड, ठीक है। इन ओल्ड ट्री द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन। तो ठीक है, ओल्ड ट्री में जो सेकेंडरी जाइलम का जो मेन ज्यादातर पार्ट है वो डार्क ब्राउन होता है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टैनिन, रेजिन, ऑयल, गम, एरोमेटिक सब्सटेंस एंड एसेंशियल ऑयल इन द सेंट्रल और इनरमोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम। तो बेसिकली वो डार्क हो जाता है टैनिन, रेजिन, ऑयल, गम, एरोमेटिक सब्सटेंस और एसेंशियल ऑयल की वजह से, ठीक है। These substances make it hard, durable and resistant to the attack of microorganism and insect। तो बेसिकली इसको हार्ड बना देते हैं, ड्यूरेबल बना देते हैं और रेजिस्ट कर देते हैं इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से, ठीक है। दिस रीजन कंप्राइजेज डेल्ट एलिमेंट विद हाईली लिग्निफाइड वॉल एंड इज कॉल्ड एज हर्टवुड। तो बेसिकली जो भी टैनिन, रेजिन, ऑयल, गम, एरोमेटिक सब्सटेंस से जो वो पार्ट बनता है जो डेड एलिमेंट्स का, जिसके अंदर लिग्निफाइड वॉल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको हर्ट वुड बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हर्ट वुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। अब डेड सेल से मिलके बनी है, लिग्निफाइड वॉल्स हैं, तो वो क्या करेगी, वो कंडक्ट तो करेगी नहीं, वो मैकेनिकल सपोर्ट ही देगी। द पेरिफेरल रीजन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज लाइटर इन कलर, ठीक है। जो जिसके अंदर पेरिफेरल रीजन क्या हो, लाइटर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सैपवुड। इट इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन एंड मिनरल फ्रॉम। एक चीज याद रखना, जो भी चीज डार्क होगी या जो भी चीज डेड नहीं लिविंग होगी वो हमेशा कुछ ना कुछ काम करेगी, और डेड जो भी प्लांट के अंदर चीज होती है वो सिर्फ सपोर्ट के लिए होती है, ठीक है। जैसे वुड्स होती है वो काली काली, तो वो क्या करती है, वो सपोर्ट का ही काम करती है। सैपवुड में क्या है कि लाइट होती है कलर में, ठीक है। जो पेरिफेरल रीजन है सेकेंडरी जाइलम का वो लाइट हो, उसको क्या बोलेंगे, सैपवुड। और ये किसके अंदर इन्वॉल्व होती है, कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ के अंदर ये होती है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, एंड देन सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स, ठीक है। तो बेसिकली वेस्कुलर बंडल के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ कौन शो करता है, वेस्कुलर कैम्बियम शो करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कोर कैम्बियम। तो अब देखेंगे कोर कैम्बियम कहाँ कहाँ सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है। हमने दो टिश्यू पढ़े थे सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, वस्कुलर और कॉर्क, ठीक है। अब कॉर्क पढ़ेंगे। एज द स्टेम कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन ग्रोथ ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वस्कुलर कैम्बियम, द आउटर कॉर्टिकल एंड एपिडर्मल लेयर गेट ब्रोकन एंड नीड टू बी रिप्लेस्ड टू प्रोवाइड न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर्स, ठीक है। तो बेसिकली वस्कुलर बंडल क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ करके ग्रोथ को इंक्रीज करता है, लेकिन कुछ
आउटर कॉर्टिकल या फिर एपिडर्मल लेयर भी टूट जाती हैं और उनको नई प्रोटेक्टिव सेल लेयर की जरूरत होती है। द सूनर और लेटर अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉल्ड कोर्क और फेलोजन डेवलप। ठीक है, तो बेसिकली जो कोर्क, कैम्बियम और फेलोजन क्या करते हैं, डेवलप करते हैं यूजुअली इन द कोर्टेक्स रीजन। बेसिकली किस रीजन में, कोर्टेक्स रीजन में। फेलोजन इज ए कपल ऑफ लेयर थिक। ठीक है, फेलोजन क्या है, थिक होता है। It is made of narrow, thin-walled, nearly rectangular cell. Phalogen cut off cell on both sides. तो बेसिकली ये सेल को दोनों तरफ से काटता है। The outer cell differentiate into cork or phloem. Within the inner cell differentiate into secondary cortex or phloderm. बेसिकली एक सेल है, इसको काट दिया, आउटर वाली क्या बनेगी, phloem या फिर cork, और इनर वाली क्या बनेगी, सेकेंडरी कॉर्टेक्स या phloderm। ठीक है, द कॉर्क इज इम्प्रीवियस टू वाटर ड्यू टू सुब्रिन डिपोजिशन इन द सेल वॉल। तो बेसिकली कॉर्क के अंदर क्या होता है, सुब्रिन डिपोजिशन होता है। ठीक है, तो ये वाटर से इम्प्रीवियस होता है। ठीक है, द सेल ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर पैरेन्काइमेटस। ठीक है, तो जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है उसकी सेल क्या होती है, उसकी सेल पैरेन्काइमेटस होती है। फेलोजन, phloem एंड फेलोड्रम आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज पेरिड्रम। बेसिकली ठीक है, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कोर कैम्बियम प्रेशर बिल्डअप ऑन द रिमेनिंग लेयर ऑफ पेरिफेरल टू फेलोजन एंड अल्टीमेटली दीज लेयर डाई एंड स्लव्स ऑफ। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि एक कोर कैम्बियम की एक्टिविटी से जब प्रेशर बिल्डअप होता है पेरिफेरी पे, तो बेसिकली वो क्या करती हैं, बाहर निकल आती है। ठीक है, तो बार्क इज ए नॉन टेक्निकल टर्म दैट रेफर टू टिश्यू एक्सटीरियर टू वेस्कुलर कैम्बियम एंड देयरफॉर इंक्लूडिंग सेकेंडरी फ्लोएम। बार्क रेफर टू नंबर ऑफ टिश्यू विच इज पेरिड्रम, सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, तो बेसिकली बार्क वो क्या है, एक नॉन टेक्निकल टर्म है जिसको, जो टिश्यू वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर का है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, पेरिड्रम होता है और सेकेंडरी फ्लोएम होता है। ठीक है, बार्क के अंदर क्या होता है, पेरिड्रम होता है और सेकेंडरी फ्लोएम होता है। बार्क दैट इज फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड अर्ली और सॉफ्ट बार्क एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन लेट और हार्ड बार्क इज फॉर्म्ड। नेम ऑफ वेरियस काइंड ऑफ सेल लेयर which constitute the bark। ठीक है, at certain region the phloem cut off closely arranged parenchymatous cell on the outer side inside the cork cell। तो बेसिकली कुछ रीजन में जो फेलोजन है वो कट ऑफ कर जाता है जो क्लोजली अरेंज्ड सेल होती है आउटर साइड ऑफ कॉर्क सेल में। ठीक है, दी सेल parenchymatous cell rupture the epidermis and forming a lens shaped opening called the lenticles। Lenticles permit exchange of gases between the outer atmosphere and internal tissue of the stem। These occur in moist woody trees। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर क्या बताया लेंटिकल्स के बारे में। पहले तो एक चीज याद रखो, लेंटिकल्स क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को परमिट करते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है कि एक टिश्यू है, उसके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, ये फेलोजन बन गया, ये इधर ही बना रखा हमने, ये फेलम बन गया, ये फेलोड्रम बन गया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ प्रेशर जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कॉर्क बना है ना, ये कॉर्क भी टूट जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर ऐसे देखो, प्रेशर बढ़ने की वजह से, कई सारी सेल डिवीजन की वजह से, सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से प्रेशर क्रिएट हो जाता है और सेल यहाँ से फट जाती है। तो वहां पे क्या बनता है, वहां पे बनता है लेंटिकल बनता है। बेसिकली ये लेंटिकल गैसियस एक्सचेंज भी करता है। ठीक है, तो बेसिकली फेलोजन कई जगह कट कर जाता है और जो ये पेरेन्काइमेटस सेल है वो रप्चर कर जाती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, लेंटिकल्स। आपने कई ट्रीज पे भी देखा हो, जैसे ये बार्क दिखाई हुई है, तो कुछ पार्ट है ना ऐसे 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 गोल गोल कुछ बना होता है, अगर आपने देखा हो तो वो क्या होता है, बेसिकली वो लेंटिकल्स होता है, वो ऐसे टूट जाती है सेल्स। ठीक है,
उसके बाद आता है सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट, ठीक है। तो बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट, इन डाइकोट रूट द वेस्कुलर कैम्बियम इज कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। बेसिकली वेस्कुलर कैम्बियम है वो कम्प्लीटली सेकेंडरी होता है। इन इट ओरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल्स ए पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू। बेसिकली डाइकोट रूट के अंदर जो कैम्बियम है वो सेकेंडरी होता है ओरिजिन में, ठीक है। और वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? फ्लोएम बंडल के, जो कि पेरिसाइकल का पार्ट है, ठीक है। अबव द प्रोटोजाइलम फॉर्मिंग ए कंप्लीट एंड कॉन्टिन्यूअस वेवी रिंग। तो बेसिकली ये क्या बनाता है? कॉन्टिन्यूअस वेवी रिंग बनाता है। किसके ऊपर? प्रोटोजाइलम के ऊपर, ठीक है। विच लेटर बिकम सर्कुलर, ठीक है। वो रिंग फिर क्या बन जाती है? वो रिंग सर्कुलर बन जाती है। एंड फर्दर इवेंट आर सिमिलर टू दोज ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड फ्रॉम डाइकोट स्टेम। तो बेसिकली सर्कुलर रिंग बनने के बाद तो फिर वही इवेंट्स जैसे कैम्बियल रिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि कैसे होता है स्टेम के अंदर, उसके बाद तो सारा वही है, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर भी देखो, इसके अंदर भी क्या है? ऐसे सर्कुलर रिंग बन जाती है और फिर ऐसे कंप्लीटली ये क्या है? ये पूरी की पूरी रिंग बन जाती है, ठीक है। तो बेसिकली वही है। तो सेकेंडरी ग्रोथ ऑल्सो अकर इन स्टेम एंड रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के अंदर भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है। हाउएवर सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर इन मोनोकोट्स। लेकिन सिर्फ किसके अंदर नहीं होती सेकेंडरी ग्रोथ? मोनोकोट के अंदर नहीं होती। तो बेसिकली जिम्नोस्पर्म और डाइकोट के अंदर ये होती है, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म में होती है। मोनोकोट क्या होते हैं? जो डाइकोट और मोनोकोट एंजियोस्पर्म होते हैं, ठीक है। तो इसके एंजियोस्पर्म के अंदर मोनोकोट के अंदर नहीं होती और डाइकोट के अंदर होती है, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर ऐसे रिंग बन जाती है। मैं एक बार ये रिंग मार्क कर देता हूँ। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? एनुअल रिंग भी बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर कंप्लीटली यही बताया गया है कि एनुअल रिंग्स भी ऐसी बनती है। जो कैम्बियम है जैसे डिवाइड करता है, सेकेंडरी ग्रोथ करता है, एक कैम्बियम बन गया, ठीक है। फिर दोबारा करी, फिर दूसरा कैम्बियम बन गया, तो इससे रिंग बन जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो उससे हम एज कैलकुलेट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर हुआ फिनिश, ठीक है।